हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनुपात और समानुपात का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि ए और बी के बीच 3 और 5 का अनुपात है तथा बी और सी के बीच 4 और 7 का हो तो ए बी सी के बीच क्या अनुपात होगा। यानी हमें ए बी और सी के बीच अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी और सी। ए और बी दिया है 3 और 5। तो ए 3 है, इस ए के नीचे 3 लिखेंगे। बी 5 है तो बी के नीचे 5 लिखेंगे। बी और सी 4 और 7 है तो बी 4, उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से बी के नीचे 4, सी के नीचे 7 लिखेंगे। किनारे वाले का किनारे से, बीच वाले का बीच से गुणा होगा। 4 तियां 12, 5 चौका 20, 7 पच्चे 35। ए आया 12, बी 20, सी 35। ए बी और सी के बीच अनुपात 12, 20 और 35 का आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि a इज इक्वल टू बी का 4/5 तथा b इज इक्वल टू सी का 5/2 हो तो a और c के बीच का अनुपात होगा। यानी a और c का अनुपात हमें निकालना है। तो दिया है a इज इक्वल टू बी का 4/5, यानी a इज इक्वल टू बी का मतलब होता है गुणा 4/5। यहां से हम निकाल लेंगे a और b के बीच का अनुपात 4/5 हो जाएगा। ऐसे ही b इज इक्वल टू सी का 5/2 दिया है तो b और c निकालेंगे। b/c बराबर 5/2 हो जाएगा। हमें a और c का अनुपात निकालना है। इस सबसे पहले a b c लिखेंगे। a b 4 और 5 दिया है तो a के नीचे 4, b के नीचे 5 लिखेंगे। b 5 है तो b के नीचे 5, उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से c 2, किनारे वाले का किनारे से, बीच वाले का बीच से गुणा होगा। 5 चौका 20, 5वां 25, 5 का 2 में हो जाएगा 10। हमें निकालना है a और c का। a अनुपाते c, a कितना आया है 20 और c 10। ये 10 से कट जाएगा 2 बार में, 1 बार में, यानी a और c के बीच अनुपात 2 और 1 का आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि a इज इक्वल टू 1/4 b तथा b इज इक्वल टू 1/2 c हो तो a b और c बराबर होगा। यानी a b और c के बीच का अनुपात निकालना है। यहां से निकालेंगे a/b बराबर 1/4 आ जाएगा, यानी b गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ऐसे ही b/c निकालेंगे तो ये c नीचे आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हमें निकालना है a b और c के बीच अनुपात। हम लिखेंगे a b और c। a 1 है, a के नीचे 1, b 4 है 4 लिख देंगे। वो लाइन छोड़ के दूसरी लाइन से b 1 है तो b के नीचे 1, c 2, c के नीचे 2, किनारे वाले का किनारे से, बीच वाले का बीच से गुणा होगा। 1 1 1 का 1 में 1 होगा, इसका ये आएगा 4 और 4 दूनी का 8। a b और c के बीच अनुपात 1, 4 और 8 का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि 2a इज इक्वल टू 3b
इज इक्वल टू 4C हो तो A, B और C के बीच क्या अनुपात होगा। दिया है 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। ये जो A के आगे, B के आगे और C के आगे कोफिशिएंट है 2, 3 और 4, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 12। उस 12 से हम तीनों में भाग दे देंगे। भाग देने पे आएगा 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, यानी A/6, B/4, C/3। इसे हम लिख सकते हैं A/B/C इज इक्वल टू 6/4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि A और B के बीच 2 और 3 का अनुपात हो, B और C के बीच 4 और 5 का है तथा C और D के बीच 5 और 9 का अनुपात हो, तो A और D बराबर होगा, यानी कि A और D के बीच का अनुपात क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो इसमें 3 टर्म दे दिया है, AB, BC और CD, यानी एक D बढ़ा दिया है। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि 2 टर्म वाला करते थे। तो लिखेंगे A, B, C, D। A दिया है 2, B 3 है, इस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन से B 4 है तो B के नीचे 4, C 5 है, C के नीचे 5, C 5 है तो C के नीचे 5, D 9 है तो D के नीचे 9 लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह ही किनारे वाले का किनारे से गुणा होगा और बीच वाले में इस तरह गुणा होगा। 3 का 4 में 4 5, 3 4 5 का एक साथ, 3 5 5 का एक साथ गुणा होगा, यानी किनारे वाले का करते हैं 5 चौका 20, 20 दूनी का 40, 3 4 5 का एक साथ होगा, 3 चौका 12 25 60, 3 5 5 का एक साथ, 5वां 25 तिया 75, किनारे वाले का किनारे से, यानी 3 5 और 9 का 5 तिया 15, 9 135। हमें निकालना क्या है, A और D के बीच अनुपात। तो लिखेंगे A अनुपाते D। A आया है 40, D आया है 135। ये कट जाएगा, 5 से 8 बार जाएगा और ये 5 दूनी का 10, 5 सत्ते 35। A और D के बीच अनुपात आया है 8 और 27 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक क्या है। हमें इसमें चौथा समानुपातिक निकालना है। प्रथमानुपातिक दिया है 12, द्वितीय दिया है 16 और तृतीय दिया है 18। तो हम जानते हैं कि प्रथमानुपातिक गुणे चौथा अनुपाती ये बराबर होता है द्वितीय अनुपाती गुणे तृतीय अनुपाती के। तो प्रथमानुपाती है 12, अगर हम चौथा अनुपाती यक्स मान लें तो हम यहाँ चौथा अनुपाती की जगह यक्स रखेंगे। द्वितीय अनुपाती दिया है 16 और तृतीय अनुपाती है 18, यानी ये प्रथमानुपाती है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है। तो लिखेंगे यहाँ पे
18। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 12/12 आएगा। 6 से काटेंगे, 6 3 का 18, 6 दूनी का 12, 2 8 16, 8 3 का 24। x इज इक्वल टू आया 24, यानी x क्या है, चौथा समानुपाती है। एक इसका इजी ट्रिक ये है कि बीच वाले का यानी ये 16 का 18 में, किनारे वाले का किनारे से गुणा होगा 12 का यक्स में, ऐसे भी मान सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, यानी चौथा समानुपाती 24 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5 और 7 का हो जाता है। उनमें छोटी संख्या है, यानी हमें छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो दिया है दो संख्याओं के बीच अनुपात 3 और 5 का है, तो हम लिखेंगे 3 और 5। 10 जोड़ने पे कितना अनुपात हो जाता है, 5 और 7 का। 5 और 7 का हो जाता है। कब होता है, जब हम इसमें और इसमें दोनों में हम 10 जोड़ देते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 का 7 में और 5 का 5 में गुणा करके अंतर लेंगे, यानी 5वां 25 माइनस 7 3 का 21। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अब 10 का 7 में, 5 का 10 में गुणा करके अंतर लेंगे। 10 का 7 में यानी 70 माइनस 5 10 में 50, ये आएगा 4, ये 20, एक आएगा, ये 4 5 20 कट जाएगा तो 5। हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 3। अनुपात 3 और 5 का दिया है, तो 3 जो अनुपात है वो छोटी संख्या का होगा। 1 5 के बराबर है, तो 3 5 में 3 का गुणा कर देंगे, यानी कि 15। 3 वाला अनुपात आएगा मेरा 15, जो संख्या छोटी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्या a तथा b है। यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3 और 2 यानी 3 अनुपाते 2 हो जाता है। यदि 12 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 8 और 5 का हो जाता है। तो a और b का मान बताइए। दिया हुआ है दो संख्याएं हैं a और b, इसमें 8 जोड़ दिया जाए तो 3 और 2 हो जाता है। कब हो जाता है, जब इसमें 8 हम जोड़ते हैं, a में 8 जोड़ते हैं और b में 8 जोड़ते हैं, यानी 3 में से अगर हम 8 घटा दें तो भी तो a हो जाएगा। और यदि 12 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 8 और 5 का हो जाता है। इस a में से 12 घटा दें और b में से भी 12 घटा दें तो अनुपात 8 और 5 का हो जाता है। 3 और 2 है, 3 में से अगर 8 घटाते हैं तो a होता है, a में से 12 घटाते हैं तो 8 होता है। 3 2 8 5 है, तो 3 और 8, 3 में से कितना घटाएं कि 8 होगा, 12 8 20, यानी 3 में से हम 20 घटा दें और 2 में से 20 घटा दें। ठीक वैसे भी 2 में से 20 घटाएंगे तो 5 होगा, यानी 12 और 8 20, 2 में से 20 घटाएंगे तो 5 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3 का 5 में, 8 का 2 में गुणा होगा और फिर उसका अंतर लेंगे। 8 दूनी का 16 माइनस 5 तिया 15। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे। 8 का 20 में यानी 160
20 का 5 में यानी 100 आएगा। ए 60 के बराबर, एक है 60 के बराबर, तो हमें निकालना क्या था, ए और बी निकालना है। तो पहले हम 3 निकाल लेते हैं, 3 और 2, तो 3 कितने के बराबर होगा, 60 में 3 का गुणा कर देंगे, आएगा 180। 2 आएगा 60 में 2 का 120। 3 और 2 के बीच जो अनुपात है वो संख्याएं आई हैं 180 और 120। अभी पीछे बताएं कि 3 में से 8 घटाएंगे तो ए मिलेगा, 2 में से 8 घटाएंगे तो बी मिलेगा। हमें निकालना क्या है, ए और बी निकालना है। इसलिए ए और बी का अनुपात निकालने के लिए हम 180 120 जो 3 और 2 का अनुपात का जो मान निकला है उसमें से 8 घटाएंगे। इसमें से हम 8 घटाएंगे तो आएगा 172 और इसमें से 8 घटाएंगे तो आएगा 112 जो ए और बी होगा। यानी 8 घटाने पे ए और बी मिलेगा। ए का मान 172, बी का मान 112 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते, इसमें एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। मान लेते हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योग 40 दिया है, अंतर 4 दिया है, दोनों का जोड़ के बटे 2 कर देते हैं। और छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा के बटे 2 कर देते हैं। 40 4 44 बटे 2 36 बटे 2, ये आएगा 22 बटे 18, ये भी कटेगा 11 और 9, यानी x बटे y आएगा 11 और बटे 9 आएगा। यानी बड़ी संख्या 11 और छोटी संख्या 9, यानी बड़ी और छोटी संख्या के बीच यानी संख्याओं के बीच 11 और 9 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का अनुपात 10 और 7 का है और उनका अंतर, किसका अंतर, संख्याओं का 105 है। उन संख्याओं का योग है, हमें संख्याओं का योग निकालना है। अंतर दिया हुआ है, अंतर 105 का है। यानी दो संख्याएं किस अनुपात में है, दिया हुआ है 10 और 7 के हैं। इसके बीच अंतर 10 में से 7 गया 3 का है। ये जो 3 है अंतर निकला, ये 3 105। अगर 3 105 के है तो एक कितने के होगा, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, एक होगा 35 के। संख्याओं का योग निकालना है, 10 7 17, तो हम 17 गुना इसका कर देंगे। 35 में 17 का गुणा करेंगे, आंसर आएगा 595। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। थैंक यू।